हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार भारत के भूगोल के जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे थे उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, अपनी 2 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी तीसरे नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है प्राकृतिक वनस्पति। दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अगर आपने पिछली जो क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट एसएसटी भारत का भूगोल के नाम से, आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये सिलेबस है भारत के भूगोल का, देख सकते हैं यहाँ पे भू आकृति प्रदेश, जलवायु और आज अपन इसमें प्राकृतिक वनस्पति है वो पढ़ रहे हैं। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न है। इसमें देखिए, इसमें वे प्रश्न भी शामिल किए गए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में हाल ही में पूछे गए हैं। देखिए, हिमालयी यू वृक्ष भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? हिमालयी यू वृक्ष यानी कि टेक्सास वोलिचियाना भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में ये पाया जाता है हिमालयी यू वृक्ष। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और ये यू वृक्ष है, ये एक औषधीय पौधा है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। 6 नंबर ऑप्शन सही। सीईटी 2024 12th लेवल में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सालार वन के बारे में सबसे असत्य कथन का चयन कीजिए। दोस्तों, सालार वन के बारे में सबसे असत्य कथन है वो कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए असत्य कथन, देखिए डोक कथीरा और धवध सालार वन के प्रमुख वृक्ष हैं। दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। पहला कथन है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, टीक विशेष रूप से सिर्फ सालार वनों में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला वृक्ष है। तो दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, ये सालार वनों तक सीमित नहीं है। दोस्तों, ये आप सभी को बताया कि ये मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो यहाँ पर ये कथन है वो इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए, सालार वन राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। सालार वृक्षों की प्रचुरता के कारण इन वनों को सालार नाम या सालार वन है वो नाम दिया गया, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए सिर्फ सालार वनों, ये अपना इसमें गलत हो जाएगा टीक वाला। तो यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये कथन है वो असत्य कथन है। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आर्द्र पर्णपाती वन है वो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान में पाए जाते हैं, हिमालय की गिरिपथ में पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं, प्रायद्वीपीय पठार में नहीं पाए जाते। यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनकी जो ऊंचाई है वो दोस्तों आर्द्र पर्णपाती वन है ये दोस्तों, ये 100 से 120 सेंटीमीटर के बीच वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, 16 नामक शीतोष्ण वन निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? बताइए, 16 नामक शीतोष्ण वन निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये पाए जाते हैं दोस्तों तमिलनाडु में। तो यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रांत के पश्चिमी घाट में दोस्तों इस तरह की वनस्पति है वो विशेषकर पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 16 नामक शीतोष्ण वन है ये दोस्तों तमिलनाडु ऑप्शन में, दोस्तों केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में तमिलनाडु ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये भी देखिए सीईटी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 5 नंबर का प्रश्न है, बबुल, खैर और खेजड़ी प्रजाति के वृक्ष निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? बबुल, खैर और खेजड़ी
प्रजाति के वृक्ष निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो बताइए कौन से वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों ये सभी को पता होगा कि बबूल, खेर और खेजड़ी के अंदर दोस्तों क्या होता है? कांटे होते हैं, ठीक है। ये कटीली झाड़ियों के रूप में होते हैं दोस्तों, राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बे नंबर ऑप्शन सही। सीईटी 2024 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रोजवुड महोगनी रोजवुड, महोगनी और एबनी प्रजाति के पेड़ निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? रोजवुड, महोगनी और एबनी प्रजाति के पेड़ निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी सीईटी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर 7 नंबर का प्रश्न है, हिमालयन यू क्या है? देखिए ये प्रश्न पहले भी पूछा गया था, ये सीईटी में पूछा गया प्रश्न था, ठीक है। ये 22 अक्टूबर को पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न का जो लेवल है वो थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है इसके अंदर, यानी कि प्रश्न पहले थोड़ा सा बड़ा पूछा गया था, अब की बार थोड़ा सा छोटा पूछा गया है। प्रश्न वही है। देखिए हिमालयन यू यानी कि टेक्सास वोलिचियाना क्या है? तो दोस्तों ये एक औषधीय वृक्ष है। ये क्या है? औषधीय पौधा है ये। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी सीईटी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हिमालयन क्षेत्र में वन की आग को रोकने में सहायक हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हिमालयन क्षेत्र में वन की आग को रोकने में सहायक हो सकता है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प है वो चुनना है। सीईटी 2024 ग्रेजुएट लेवल में ये प्रश्न वो पूछा जा चुका है। दोस्तों इसमें देखिए, यानी कि कौन सा वृक्ष हिमालयन क्षेत्र में वन की आग को रोकने में सहायक हो सकता है? तो वो है दोस्तों, देखिए यहाँ पर रोहेडोडेंड्रॉन, रोहेडोडेंड्रॉन, ठीक है। ये जो वृक्ष है ये दोस्तों हिमालयन क्षेत्र में वन की आग को रोकने में सहायक हो सकता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इसको दोस्तों बुरांस या बरूस भी कहते हैं, और ये एक सुंदर फूलों वाला एक वृक्ष होता है। और ये बुरांस का जो पेड़ है वो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, ठीक है। और ये जो वृक्ष है इसकी पत्तियां नमी बनाए रखने में मदद करती है। इससे हिमालय में वन की आग को रोकने में सहायता मिलती है। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये सीईटी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया प्रश्न है। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सदाबहार जंगल वन में नहीं पाए जाते, निम्न में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। सदाबहार जंगल वन में नहीं पाए जाते, क्या नहीं पाए जाते, यानी कि किसमें नहीं पाए जाते? सदाबहार जंगल है वो किसमें नहीं पाए जाते? दोस्तों ये दक्षिण पश्चिम पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में ये नहीं पाए जाते, क्योंकि यहाँ पर क्या है? रेगिस्तान है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये वुमन सुपरवाइजर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, तेंदु पलाश बेल खेर किसके सामान्य वृक्ष हैं? तेंदु पलाश बेल खेर किसके सामान्य वृक्ष हैं? तो दोस्तों ये शुष्क पर्णपाती वन के वृक्ष हैं। शुष्क पर्णपाती वन के ये क्या है? वृक्ष है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बे नंबर ऑप्शन हो जाएगा, शुष्क पर्णपाती वन के। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अधिकांशतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो अधिकांशतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं बताइए। यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अधिकांशतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसमें दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। 10 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ग्रेड टीचर में ये प्रश्न वो पूछा जा चुका है। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आवरण है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में
इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आवरण है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये सीनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। 13 नंबर का प्रश्न है, समुद्र तल से 500 से 1370 मीटर की ऊंचाई वाले पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग पर पाए जाते हैं। बताइए, समुद्र तल से 500 से 1370 मीटर की ऊंचाई वाले पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग पर पाए जाते हैं। तो बताइए कौन से वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन है वो पाए जाते हैं। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये भी देखिए सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। 14 नंबर का प्रश्न है, पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी से 1500 मीटर की ऊंचाई तक किस प्रकार का वन पाया जाता है। तो किस प्रकार का वन है वो पाया जाता है, तो दोस्तों इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वर्षा वन है वो पाए जाते हैं। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, किसकी प्रजाति है, ये मैग्रोव वन की प्रजाति है। 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं दोस्तों केरल तट के सारे पाए जाते हैं, केरल तट के सारे। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2017 की तुलना में राज्य केंद्र शासित प्रदेश नहीं में वन क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है। बताइए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2017 की तुलना में किस राज्य में वन क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है केरल। यहाँ पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा केरल। सीटी 2022 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक क्षेत्र वनों के अंतर्गत होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक क्षेत्र वनों के अंतर्गत होने चाहिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे 33% मत कर देना। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि मैदानी क्षेत्र में, तो मैदानी क्षेत्र में दोस्तों 20% तक 20% तक क्षेत्र है वो वनों के अंतर्गत होना चाहिए। मैदानी क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सीटी 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार उन राज्यों की संख्या जहां वन क्षेत्र प्रतिशत मान 10% से कम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कितने राज्य हैं, तो दोस्तों वो है 6। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी सीटी में पूछा गया प्रश्न है। 20 नंबर का प्रश्न, भारत में शंकुधारी वृक्ष किस में पाए जाते हैं। बताइए दोस्तों, भारत में शंकुधारी वृक्ष हैं ये किस में पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये भी सीटी में पूछा गया प्रश्न है। 21 नंबर का प्रश्न है, एबोनी वृक्ष किन वनों में मिलते हैं। एबोनी वृक्ष किन वनों में मिलते हैं, बताइए एबोनी वृक्ष है वो किन वनों में मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार में मिलते हैं दोस्तों, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार में। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सीटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 22 नंबर का प्रश्न है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी सीटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, सुंदरी और मैग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी और मैग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये कहां पर पाए जाते हैं, तो ये ज्वारीय वनों में पाए जाते हैं दोस्तों, ज्वारीय वनों में। यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है। भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों मिजोरम में। किसमें, मिजोरम में। बताया था मैंने आपको, बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
25 नंबर का प्रश्न है, उष्ण आर्द्र सदाबहार वन यहाँ नहीं मिलते हैं, वह है, यानी कि कहां पर उष्ण आर्द्र सदाबहार वन नहीं मिलते। तो दोस्तों ऑप्शन में से अपने को बताना है। तो दोस्तों ये पश्चिमी घाट के पवन विमुखी ढालों पर, पश्चिमी घाट के पवन विमुखी ढालों पर उष्ण आर्द्र सदाबहार वन है, वो नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी नागालैंड में, मिजोरम में पश्चिमी घाट के पवनमुखी ढालों पर मिलते हैं ये। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, मैंग्रोव प्रमुख रूप से कहाँ पाए जाते हैं? बताइए, मैंग्रोव वन प्रमुख रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये कृष्णा डेल्टा में पाए जाते हैं, कृष्णा डेल्टा में। द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये स्कूल लेक्चरर में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों मध्य प्रदेश। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है, लाल लकड़ी और ताड़, लाल लकड़ी और ताड़ के पेड़ किस प्रकार के जंगल में पाए जाते हैं? तो दोस्तों किस प्रकार के जंगल में पाए जाते हैं? तो ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में पाए जाते हैं दोस्तों। ये बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड में ये प्रश्न वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्र के वनों को कहा जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्र के वनों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है क्या? राइट आंसर हो जाएगा इसमें सुंदरबन कहा जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सुंदरबन। आरएसएम एसएसबी हाउसकीपर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 30 नंबर प्रश्न है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वन व वृक्षावरण क्षेत्र में 2019 की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? बताइए, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वन व वृक्षावरण क्षेत्र में 2019 की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें वृद्धि हुई है दोस्तों 7,995 वर्ग किलोमीटर की। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये मुख्यालय है, ये कहाँ पर है? तो ये देहरादून में है। कहां पर है? देहरादून में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, देहरादून। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत में भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर है? तो दोस्तों ये प्रश्न वापस रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 33 नंबर का प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से प्राप्त होती है? बताइए, कौन से पौधे से कैंसर रोधी औषधि प्राप्त होती है भारत में? तो दोस्तों वो है हिमालयन यव, हिमालयन यव। तो यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, रीट 2022 लेवल 2 सामाजिक अध्ययन में प्रश्न वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए, भारत में बहुतायत से पाए जाने वाले वृक्ष कौन सा है? भारत में बहुतायत से पाए जाने वाले वाला वृक्ष है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें कौन सा? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रीट 2022 लेवल 2 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है मित्रों। ठीक है, आगे देखिए, निम्न वनों एवं वृक्षों को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित वनों एवं वृक्षों को सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, इसमें कौन सा वृक्ष है वो पाया जाता है? बताइए। तो दोस्तों इसमें देखिए महोगनी वृक्ष वो पाया जाता है, महोगनी। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती में दोस्तों साल के वृक्ष वो पाए जाते हैं। पर्वतीय वन में दोस्तों स्प्रूस वन है वो पाए जाते हैं, और मैंग्रोव में ताड़ के वृक्ष वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है CDAB, CDAB इसका राइट आंसर हो जाएगा, CDAB, यानी कि 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रीट 2022 लेवल 2 सामाजिक अध्ययन में ये प्रश्न वो पूछे जा चुके हैं। 36 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नीलगिरी, अन्नामिलाई और पालनी पहाड़ियों में समशीतोष्ण वन कहलाते हैं। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों में समशीतोष्ण वन कहलाते हैं। तो दोस्तों क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों उसको सोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सोल। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक औषधीय पौधा हिमालयन यू टेक्सस वोल्चियाना
कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये देखिए पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति कब शुरू की गई? तो दोस्तों राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति है, ये शुरू की गई 1952 में, ठीक है। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यह भी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक शंकुधारी वन का वृक्ष नहीं है? कौन सा एक शंकुधारी वन का वृक्ष नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें स्प्रूस है, लार्च है, फर है, लेकिन महोगनी नहीं है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें 1986 में। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1986 में, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये पारित किया गया था दोस्तों 1980 में, ठीक है। कब पारित किया गया था? 1980 में। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1980 में। आगे देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वन एक साथ पाए जाते हैं? भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वन एक साथ पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो यहाँ पर इसमें द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, खेजड़ली आंदोलन से अमृता देवी का संबंध है, बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन से गोरा देवी का संबंध है, बिल्कुल सही है। अपिक्को आंदोलन कर्नाटक में चला था, बिल्कुल सही बात है। दोस्तों ये तीनों के तीनों इसमें क्या है, सही है। वीडियो एग्जाम सेकंड शिफ्ट में 28 दिसंबर को ये प्रश्न वो पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 2 3 तीनों इसमें क्या है, सही है। 44 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैंग्रोव वन है ये पाए जाते हैं दोस्तों गंगा, गोदावरी और कृष्णा, इन तीनों नदियों के डेल्टाई भागों में ये पाए जाते हैं मैंग्रोव वन, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 2 3 इसमें तीनों ही सही है। वीडियो एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत है? बताइए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें कौन सा, वो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़। द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 46 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, भारत में राष्ट्रीय वन नीति सर्वप्रथम कब घोषित की गई? राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था दोस्तों, राष्ट्रीय वन नीति है सर्वप्रथम की मैं बात करूं तो दोस्तों देखिए, सर्वप्रथम वन नीति है ये दोस्तों भारत में 1894 में घोषित की गई थी। सर्वप्रथम वन नीति है वो 1894 में ये घोषित की गई थी। द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1980 में, ये भी आपको याद रखना है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, ये देहरादून में। कहां पर है? देहरादून में। तो राइट आंसर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, शंकुधारी वनों में वृक्षों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति इनमें से कौन सी है? तो इनमें से कौन सी है शंकुधारी वनों में वृक्षों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति कौन सी है? तो वो है देवदार। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा देवदार। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 49 नंबर प्रश्न है, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें 5 प्रकार के वन है वो पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस।
यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बताया था मैंने अभी आपको, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? देहरादून। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है? भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है पूछा है, तो दोस्तों अतिचारण पर रोक ये है, भूमि पुनरुद्धार ये है, उर्वरकों का विनियमित उपयोग ये भी है, वनोन्मूलन ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है डिफोरेस्टेशन, यानी कि द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वनों की कटाई का परिणाम है? कौन वनों की कटाई का परिणाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में वृद्धि, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में वृद्धि, जैव विविधता की हानि ये भी है। ठीक है, और देखिए इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव, ये वनों की कटाई का परिणाम नहीं है ग्रीन हाउस प्रभाव। मृदा अपरदन ये है, जनसंख्या वृद्धि इसका भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? एबीडी। एबीडी है, ये वनों की कटाई के परिणाम है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कूट भाषा में? तो इसमें एबीडी यानी कि 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार करना है कि कौन सा इसमें सही है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये तो पता होना चाहिए आपको। देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये आएगा सबसे पहले। ठीक है, फिर आएगा दोस्तों इसमें वन संरक्षण अधिनियम, फिर आएगा दोस्तों इसमें वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, और फिर आएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो यहाँ पर 2 1 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही कालानुक्रमिक अपने को बताना था, तो 2 1 4 3 यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन से वृक्ष सॉरी निम्न में से कौन से राज्य का वन आच्छादित क्षेत्र अधिकतम है? वन आच्छादित क्षेत्र अधिकतम है तो वो किसका है? कौन से राज्य का है? तो वो है मध्य प्रदेश का। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश। आगे देखिए, कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? तो यहाँ पर पौधे है, वो अजैव संसाधन की श्रेणी में नहीं आते। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये रीट में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं? भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत में। उत्तर पूर्वी भारत में राइट आंसर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी रेट में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, यहाँ पे निम्न कथनों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिवस है, दूसरी तरफ तिथि है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। ओजोन परत संरक्षण दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व वन दिवस है वो 21 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 59 नंबर प्रश्न है, सुंदरी निम्न में से कौन से वनों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है? सुंदरी निम्न में से कौन से वनों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मैग्रोव वन की। मैग्रोव वन की, यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मैग्रोव वन की। आगे देखिए, राष्ट्रीय वन नीति 1952-1988 में संशोधित के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने आवश्यक है? देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने आवश्यक है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 33%। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 33% पर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता के पश्चात देश में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा सर्वप्रथम कब की गई? स्वतंत्रता के पश्चात देश में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा सर्वप्रथम कब की गई? तो दोस्तों ये की गई थी कब? स्वतंत्रता के पश्चात पूछा है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के पश्चात तो दोस्तों 1952 में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों मैंग्रोव वन किन किन नदियों के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं? तो दोस्तों गंगा के में पाए जाते हैं, गोदावरी के में भी, महानदी के में भी, कृष्णा के में भी। ठीक है, इन चारों नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन है वो पाए जाते हैं। तो अपने को कूट भाषा में उत्तर देना था, तो दोस्तों सारे सही है इसमें।
तो यहाँ पर सारे सही कौन से हैं? द नंबर के ऑप्शन में इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये कौन कौन से प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये आर्द्र पर्णपाती वनों की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। ये आर्द्र पर्णपाती वन की श्रेणी में आते हैं। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पाए जाते हैं, एक तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, और एक पाए जाते हैं दोस्तों उत्तर पूर्वी पहाड़ी उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इन दो क्षेत्रों में पाए जाते हैं दोस्तों ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथन 1 और 2, सॉरी कथन 2 और 4 है वो इसमें क्या है? सत्य है। कथन 2 और 4, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मिजोरम में। ठीक है, राइट आंसर इसमें 6 नंबर ऑप्शन सही, मिजोरम। आगे देखिए, वनस्पतियों की विविधता का या के प्रमुख कारण क्या है? वनस्पतियों की विविधता का प्रमुख कारण है वो क्या है? तो वो है दोस्तों, देखिए मृदा में विविधता, तापमान में अंतर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए नदियों के जल की मात्रा में अंतर, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वनस्पतियों की विविधता के प्रमुख कारण है मृदा में विविधता और तापमान में अंतर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है केवल 1 और 2 इसमें सही है, 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस प्रकार के वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरबन कहा जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है सुंदरी। ठीक है, सुंदरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 68 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में वार्षिक वर्षा है और सूची सेकंड में वनों के प्रकार हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा में कौन से प्रकार के वृक्ष वो पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसमें उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। और 50 से 100 सेंटीमीटर वाले वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में दोस्तों इसके अंतर्गत दोस्तों उष्णकटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं। और 50 से सेमी से कम के अंदर दोस्तों वही मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्ण आर्द्र सदाबहार वन है वो पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी कि अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है, तो वो वनस्पति का प्रकार कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सदाहरित। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में वन का प्रकार है और सूची सेकंड में प्रदेश है। अपने को बताना है कि कौन सा वन का प्रकार कौन से प्रदेश में पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, ये दोस्तों तराई प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, ये मध्य गंगा मैदान क्षेत्र में पाए जाते हैं। और अल्पाइन है, ये पाए जाते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार है, ये दोस्तों सह्याद्री में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। दोस्तों सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित अपने को यहाँ पर क्या करना है? सुमेलित करना है। दोस्तों देखिए यहाँ पर दोस्तों सागौन के वन है, ये कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों ये हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं ये। ठीक है, और देवदार के जो वृक्ष हैं ये पाए जाते हैं दोस्तों हिमालय की तराई क्षेत्र में। ठीक है, और सुंदरी के वृक्ष हैं वो दोस्तों मध्य भारत में पाए जाते हैं। और सिनकोना के वृक्ष हैं वो सुंदरवन में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 4 1 3 2, 4 1 3, सॉरी सुंदरी वृक्ष दोस्तों सुंदर हो जाएगा इसमें। देखिए सागौन के वृक्ष हैं वो दोस्तों हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में, देवदार के वृक्ष है वो दोस्तों हिमालय की तराई प्रदेश में, और सुंदरी वृक्ष है वो सुंदरवन में, और सिनकोना है ये मध्य भारत में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 1 3 2, 4 1 3 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में चंदन की लकड़ी के सबसे अधिक
यानी कि लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? चंदन की लकड़ी के सबसे अधिक वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किन राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दलदली अथवा ज्वारभाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? दलदली अथवा ज्वारभाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर उनको क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन कहा जाता है दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मैंग्रोव वन कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, इसके अंदर अंतर्गत है वो मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। यहाँ पर इसमें द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति है वो पाई जाती है? तो यहाँ पर देखिए, इसमें उष्णार्ध सदाबहार वन है वो पाए जाते हैं। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक है तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास, वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उष्णार्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन है वो पाए जाते हैं? देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन है वो पाए जाते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है वो पाए जाते हैं। यहाँ पर इसमें द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों से संबंधित ये प्रश्न है वो करवाए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।